में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। 350 अंकों की गिरावट अभी एसजीएक्स निफ्टी बयान कर रहा है और ये साफ तौर पर क्लियरली इंपोर्टेड जिस तरह के बिकवाली कर रहा है और ये साफ तौर पर क्लियरली इंपोर्टेड जिस तरह के बिकवाली है वो यूएस मार्केट से आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट आप देखिए कल डाउ जोन्स स्पेसिफिकली सबसे बड़ा वन डे स्लंप आपको 2020 के बाद आता हुआ नजर आया। जिस तरह से ट्रेजरी यील्ड 3% के पार जाती हुई नजर आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं पूरा बाजार का जो मूड माहौल है वहां पर गिरावट रहा। टेक शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। ऑलमोस्ट नैस्डैक आप देखिए 5% की दमदार गिरावट के साथ यहां पर कारोबार करते हुए नजर आए। तो क्लियरली ग्लोबल सेंटीमेंट और जो मूड माहौल बना हुआ था ना, सांप सीढ़ी का खेल बना हुआ है। एक दिन गिरावट, फिर दूसरे दिन जिस तरह की तेजी अगेन बनती है, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस तो यही बनती है कि बाजार फिर से तेजी करेगा। पर अगेन यहां पर बाजारों ने, इनफैक्ट आप देखिए यूएस मार्केट्स ने गिरावट का रुझान साफ तौर पर दिखाया है, जिसका क्लियर कट इंडिकेशंस और भारतीय बाजारों में गैप डाउन ओपनिंग की हम एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। आशीष, बिल्कुल 270 अंकों की लगभग गिरावट के इंडिकेशन जो हैं अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में सूची तैयार करना बड़ा ही मुश्किल रहा है। और खासतौर पर वो स्टॉक जहां पर आपको बाय कॉल देना है, कैश की कैटेगरी है, मैंडेटरी बाय देना पड़ेगा। कैश के स्टॉक शॉर्ट नहीं करते हैं। करेक्ट, बताइए कौन सा खरीदा? बहुत ज्यादा मुश्किल था। इनफैक्ट जैसा कि आप बता रहे हैं बाई कॉल्स लेना, बट कैश सेगमेंट में अगेन रिजल्ट ड्रिवन ही स्टॉक था। मतलब उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं। और खबरों का फ्लो भी ना, वो भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो इसी वजह से आंध्रा पेपर ये पहला कॉल है। इनफैक्ट पेपर इंडस्ट्री पर लगातार हमारा फोकस बना हुआ ही है और इस वजह से मुझे लग रहा है कि अगर आप रिजल्ट्स देखें तो 16.5% के मार्जिन थे, 19.5 ऑलमोस्ट 19.2% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। मुनाफे के लिहाज से भी 78% तक की ग्रोथ रही है। 57 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी का बढ़िया प्रदर्शन। आंध्रा पेपर खरीद कर चलिए 355 रुपए के लक्ष्य के साथ। 338 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मैंने चुना डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, यहाँ पर खरीदारी करिए, लेकिन इंट्राडे गेन्स एक्सपेक्ट मत करना। बाजार में जो है 270 अंकों की गिरावट के साथ शुरुआत होने वाली है, तो आपको कॉशियसली ट्रेड करना है। अगर कुछ खरीदना है या मैंडेटरी नतीजों के दम पर ही खरीदना है तो खरीद लीजिए। स्टॉक को 1255 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 1197 यानी बहुत ही टाइट। थोड़ा भी गिरता है तो अपनी पोजीशंस को जो है आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी यानी फ्यूचर्स की तरफ। और फ्यूचर्स में मैं शॉर्ट कर रहा हूँ आरबीएल बैंक। यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए, बाकायदा होल्ड करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस को जो है फर्दर ट्रेल करते रहिए, क्योंकि स्टॉक जो है बिल्कुल पाताल पैटर्न बना चुका है। अब कोविड लोस के करीब आ चुका है। करीब 100 रुपये 101 के आसपास का जो है कोविड लो है। इसको तोड़ने की पूरी तैयारी में है। तो मैं मान रहा हूँ कि 113 तक तो प्राइमरीली ये फिसल जाएगा। अगर 113 भी निकल गया नीचे तो फिर एक बार रिव्यू करेंगे, लेकिन सेफर साइड जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, तो 122 रुपये का जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने चुना है मेटल स्पेस। अगेन ये पूरा का पूरा सेक्टर और स्पेस मेरे फोकस में इसलिए आ रहा है क्योंकि कल बाजारों में जिस तरह की गिरावट रही थी, यूएस का आप जो डाउ का आयरन एंड स्टील इंडेक्स है वो 8% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ नजर आया है। तो क्लियर कट इंडिकेशन इसके पहले भी जब इस तरह की गिरावट रही थी तो मैंने हाईलाइट किया था और 4 से 5 स्टॉक्स आपको मेटल स्पेस के बिकवाली के दिए थे और वहां पर सभी में टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे थे। तो जीएसपीएल आज आपको शॉर्ट करके चलना है। सबसे हाई बीटा काउंटर है मेटल स्पेस से। यहां पर बिकवाली कीजिए 507 रुपए के लक्ष्य के लिए। 530 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की। और ऑप्शंस में भी अगेन स्टील स्पेस से ही टाटा स्टील, यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। कल जिस तरह की तेजी मेटल स्पेस में थोड़ी सी होती हुई दिखी थी, उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहां पर अगेन बड़ा फॉल आता हुआ नजर आ सकता है। और इसी वजह से टाटा स्टील 1280 रुपए का जो पुट ऑप्शन है, 37-38 रुपए की प्राइसिंग है। 50 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है इसके पुट ऑप्शन में। 31 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो ऑप्शंस की कैटेगरी में देखिए तो मैं बिकवाली कर रहा हूँ सन टीवी। यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। 460 रुपए की जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जो है खरीदारी करनी है। और मैं मान रहा हूँ कि बाजार की गिरावट के साथ यहाँ पर भी प्रदर्शन आपको सुस्त देखने को मिल सकता है। 20 रुपए का लक्ष्य है, 12 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। यहाँ पर दिन के दौरान गिरावट देखने को मिल सकती है। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी यानी टेक्नोपिक की तरफ। और टेक्नोपिक में देखिए लगातार बड़ी अच्छी तेजी के बाद अब कंटिन्यूस देखें तो लोअर लोस के फॉर्मेशन और लगातार लाल कैंडल्स का सिलसिला देखने को मिल रहा है। डेल्टा कॉप यहाँ पर फ्यूचर्स में जो है आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। चार्ट का स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, वैसे तो बहुत गिरावट आ चुकी है, लेकिन स्टॉक में देखें तो रैली भी बहुत बड़ी आई थी। तो अब जो वीकेस्ट हैंड्स हैं वो अब धीरे धीरे जो है इस स्टॉक के ऊपर निचले स्तरों पर एग्जिट करते जाएंगे, तो फर्दर बिकवाली का प्रेशर आएगा।
₹10 तक की डाउनसाइड आज दिन के दौरान जो है एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। आप ₹5 ऊपर जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल, तो चलिए टेक्नोपिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है रियल एस्टेट स्पेस से डीएलएफ का। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। लगातार आप देखिए यहाँ पर बिकवाली का रुझान पिछले 2 दिनों से बना हुआ है और रियल एस्टेट स्पेस में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को आप देखिए 10 से 12% तक का कट जो है वहाँ पर ऑलरेडी आता हुआ दिख चुका है। कल के सत्र में 2 से 2.5% की गिरावट रही थी और मुझे लग रहा है कि आज भी फर्दर इस पूरे के पूरे स्पेस में बिकवाली रह सकती है। फ्यूचर्स में इसको बिकवाली कर चलना है। ₹330 के टारगेट के लिए ₹346 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए हमने आपको टेक्नो पिक भी बता दिए हैं, आगे फंडा और आईपीएल पिक भी आने वाली है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और कुशल से जानते हैं उनकी फंडा पिक। देखिए आशीष, फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है टाटा पावर का। लगातार हमारे रेडार पर बना हुआ है और जिस तरह का बाजार में गिरावट है उसमें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है वहां पर आपको सबसे बड़ा फोकस रखना चाहिए। आपने देखा ही कि यहाँ पर सरकारी कंपनी एसजेवीएन से इनको किस तरह से 5500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आगे के लिए कि जिस तरह के ग्रोथ फैक्टर्स सामने आ रहे हैं वो टाटा पावर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी अगर आप देखें तो यहाँ पर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी की करते हुए नजर आते हैं और साथ ही इनका ईवी पर अब बड़ा फोकस है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो अगले 1 साल में यहाँ पर आपको डेफिनेटली ₹300 298 का 52 वीक हाई लगाया है इसने। ये टारगेट्स तो आपको अचीव होते हुए दिख ही सकते हैं। अच्छा, फंडा पिक में भी मेरी खरीदारी की हिम्मत नहीं है, मन नहीं हो रहा है खरीदारी करने का। जिस प्रकार से बाजार गिरावट दिखा रहे, देखिए स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये हो रही है, ब्रेकआउट तो हर जगह होते हैं लेकिन वो दूसरे दिन गिरावट में तब्दील हो जाते हैं। तो आज फंडा पिक में भी बिकवाली करेंगे। आज के लिए आज का ही टारगेट है। आज के लिए टारगेट है ना, ज्यादा लंबा टाइम के लिए नहीं। देखिए MCX यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस ले लीजिए। स्टॉक बहुत लागट रहा है। एक्सचेंजेस में जिस प्रकार की तेजी आई, इस स्टॉक ने कभी भी तेजी नहीं दिखाई। तो लागट के साथ तो बिल्कुल बने रहेंगे और इनफैक्ट यहाँ पर बेचने का भी मौका है। 1250 शॉर्ट पोजीशंस लीजिए। 1320 यानी ₹8 ऊपर का आपको जो है स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है आईपीएल स्टॉक, यानी निवेश के लिहाज से जो स्टॉक हमें खरीदना है और निवेश के लिहाज से ऐसा स्टॉक खरीदना है। देखिए जो बाजार की तेजी में ज्यादा तेजी ना भी दिखाए चलेगा लेकिन गिरावट में कम गिरे। और सिर्फ एकमात्र आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी सी जो है जान डाल सकता है। ऐसे समय में एक बात का तो भरोसा है, कम गिरेगा। तो आईटीसी ऐसा तो नहीं कि आज बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, गिरेगा तो ये भी लेकिन कम गिरेगा। तो यहाँ पर 6 से 9 महीने का व्यू बनाइए और केवल 10% तक के रिटर्न्स की उम्मीद है मुझे, ज्यादा रिटर्न्स की नहीं है। पोर्टफोलियो में ऑलरेडी शामिल है तो ठीक बात है, नहीं तो थोड़ा बहुत आईटीसी में जो है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। डेफिनेटली आईटीसी अगेन यहाँ पर फोकस रखकर चल सकते हैं। जिस तरह की स्टेबिलिटी ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आता है बाजार की वॉलेटिलिटी में, डेफिनेटली अच्छा पिक है आईपीएल स्टॉक के हिसाब से। चलिए आईपीएल स्टॉक में मैंने स्टॉक चुना है एफएल इंडिया का। यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद ये स्टॉक मेरे रेडार पर आया है। आप देखिए स्टॉक स्प्लिट भी इसमें हो गया था और अब 1100-1200 रुपये के आसपास की प्राइसिंग, इसकी अवेलेबिलिटी आपको बनती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से देश में डिजिटल एड स्पेंड्स बढ़ रहे हैं और खासकर मोबाइल एडवर्टाइजिंग बढ़ रही है, वो आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती हुई दिख सकती है। क्योंकि अगर आप अक्रॉस द बोर्ड कंपनीज को देखें तो हो सकता है कि ये एक वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट जो है वो थोड़ा सा टीवी एडवर्टाइजिंग पर में भी रिड्यूस करते हुए नजर आए और डिजिटल पर इनका ज़्यादा फोकस हो सकता है। तो डेफिनेटली एफएल इंडिया पर आपको बड़ा फोकस बनाकर चलना चाहिए। आगे के लिए अच्छी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी इनकी बन सकती है। तो 1500 रुपए के लक्ष्य अगले 1 साल में एफएल इंडिया में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर और न्यूज़ के दम पर। मैंने स्टॉक चुना है वेदांता का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। सेम न्यूज़ है, जिस तरह से डाउ जोन्स आयरन एंड स्टील इंडेक्स गिरता हुआ नजर आया था उसका क्लियर कट इंडिकेशंस मुझे वेदांता पर भी नजर आता है। हालांकि आप 30-31 रुपए की 31.5 प्रिसाइसली जो इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया था उसकी एक्स डिविडेंड डेट भी है आज, तो वहां पर वो एडजस्टमेंट्स भी आता हुआ नजर आएगा। पर उसके उपरांत भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली फर्दर आ सकती है। ये अनएडजस्टेड प्राइस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो 392 का टारगेट के लिए आपको यहाँ पर बिकवाली करनी है, 412 स्टॉप लॉस। देखिए खबरों के लिहाज से जो है आपको वोल्टास यहाँ पर बिकवाली करनी है। नतीजा है और नतीजे मेरे अनुमान से कमजोर हैं, जिसके बल पे मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। आप शॉर्ट पोजीशंस लीजिए 1130 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा थोड़ा सा ऊपर 1165 रुपए का। दिन के दौरान कमजोर नतीजों के चलते यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक तो कर लिए डिस्कस, लेकिन आखिरी कैटेगरी बची है जो कि है माई चॉइस। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंडसइंड बैंक। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी होगी। बैंकिंग स्टॉक्स आज बाजार में खास वीकनेस आपको दिखा सकते हैं। आरबीएल बैंक पर देखिए कन्विक्शन हाई, इंडसइंड बैंक भी कमजोर है। कल भी बाजार में जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, तो 910 रुपये तक फिसल सकता है और 948 रुपये का जो है
आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक की लिस्ट में टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ पर भी फ्यूचर्स में करिए बिकवाली। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद कमजोर और अच्छी रैली के बाद यहाँ पर भी कंटिन्यूस करेक्शन देखने को मिल रहा है। 997 का लक्ष्य है, 1035 का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में टेक महिंद्रा। यहाँ पर बहुत ही अर्ली स्टेज में देखिए हमने एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो है स्पॉट किया था, वहाँ से कंटिन्यूस ब्रेकडाउन देखने को मिला है, लेकिन कल आखिरी 1-1.5 घंटे में खरीदारी आई है, तो वो आज संकट में आएंगे। 1235 रुपये का जो है लक्ष्य है, 1278 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में अगेन मेटल स्पेस में मेरी बिकवाली की राय है, जिसमें सबसे पहला है JSW स्टील, जहां पर बिकवाली करना है आपको। वेदांता मैंने आपको पहले बताया ही, साथ ही GSPL पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। और JSW स्टील अब यहां पर बेचकर चलना है। 680 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए, 719 रुपये हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है दिग्गज IT काउंटर विप्रो पर। आप देखिए 1.5 से 1.5% की तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई थी कल के सत्र में। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि यहां पर बिकवाली आज आती हुई दिख सकती है, क्योंकि ADR 2.5 से 3% तक इंट्राडे में लुढ़कता हुआ नजर आया था। तो विप्रो यहां पर बेचकर चलिए, 485 रुपये के लक्ष्य के लिए 510 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है हिंदुस्तान कॉपर, जहां पर आपको बेचकर चलना है। काफी दिनों के बाद ये मेटल स्पेस से काउंटर मेरे रेडार पर आया है। एफेंडो स्पेस का काउंटर है, बिकवाली कर चलिए, 106 रुपये के टारगेट के लिए हायर साइड पर 112 रुपये, केवल 2 रुपये ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट होगी पूरी, जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है रेस में DCM श्रीराम लिमिटेड, नतीजे अच्छे आए। RBL बैंक के फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली। सन टीवी 460 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे और डेल्टा कॉप में लेंगे शॉर्ट पोजीशंस। MCX में आएगी गिरावट, लेकिन निवेश के लिहाज से स्थिर स्टॉक है ITC, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और खबरों का असर देखने को मिलेगा, कमजोर नतीजों के चलते वोल्टास में आएगी गिरावट। इंडसइंड बैंक में बिकवाली करेंगे। टाटा कम्युनिकेशंस में आएगी गिरावट और टेक महिंद्रा में भी 1235 रुपये के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे हाई है। फ्यूचर्स की ट्रेड RBL बैंक यहाँ पर देखिए तो स्टॉक अपने कोविड लोस के करीब आ रहा है, 113 रुपये के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। चलिए, कैश स्पेस से दमदार नतीजे आते हुए दिखे आंध्रा पेपर के, तो उस हिसाब से आप इसको खरीद कर चलिए। साथ ही मेटल स्पेस, यहाँ पर मेरा बिकवाले का रुझान आज साफ बना हुआ है। JSPL बेचिए, टाटा स्टील का पुट ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं। साथ ही रियल एस्टेट स्पेस अगेन कमजोर लग रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर पर DLF आपको बेचकर चलना है। टाटा पावर अगले 1 साल में 300 रुपये के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही IPL काउंटर एफएल इंडिया, बहुत दिनों के बाद ये हमारे रेडार पर आया, अगले 1 साल में यहाँ पर भी 1500 रुपये के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। खबरों के दम पर वेदांता यहाँ पर भी बिकवाली कर चलिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में JSW स्टील, विप्रो और साथ ही हिंदुस्तान कॉपर, ये 3 स्टॉक्स में भी आपको बिकवाली करनी है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है JSPL, हाई बीटा काउंटर है मेटल स्पेस से, और यहाँ पर लगातार बिकवाली की कॉल हम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज भी ये फर्दर गिर सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स आयरन एंड स्टील इंडेक्स लगभग 8% लुढ़कता हुआ नजर आया था। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स तो रिकैप करके बता दिए हैं, पर ऑल मोर इंटरेस्टिंग आप यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से SGX निफ्टी 250 अंकों की गिरावट बयान कर रहा है, किस तरह से आज भारतीय बाजार गैप डाउन ओपनिंग के बाद संभलते हुए नजर आते हैं या नहीं, क्योंकि ट्रेजरी यील्ड्स मल्टी ईयर हाइस पर अब पहुंचती हुई दिख रही है यूएस की तरफ से।